कैमरा सेटअप नहीं है ठीक से। ठीक है भाई। हेलो हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग। उज्जवल कुमार, गुड इवनिंग। कल हम लोग इसमें पढ़े थे असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे सी प्लस प्लस को। सी प्लस प्लस क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखोगे इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि सी प्लस प्लस का कोडिंग जो भी होगा उसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। क्लास और ऑब्जेक्ट यूज करने से फायदा ये होता है कि हम लोग का जो भी डेटा है वो डेटा सिक्योर होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लास इसलिए रिलेट हो रही थी क्योंकि साउंड में प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए क्लास लेट हुई है। ठीक है, हम लोग टाइम पे ही लाइव हो गए थे लेकिन साउंड नहीं आ पा रहा था इसीलिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, क्लास डिले हुआ तो। हैप्पी टीचर्स डे उज्जवल, प्रिंस, उज्जवल, उमेश, सबको गुड इवनिंग। और टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सी प्लस प्लस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज होता है। सी प्लस प्लस कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब आप समझोगे कि कंपाइलर बेस्ड क्यों होता है। पहला तो आपको समझा दिए कि सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल इसलिए बोलते हैं सी प्लस प्लस को क्योंकि इसका जो भी कोड लिखा जाएगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा, इसीलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बताओ, हम लोग का कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल को तो नहीं समझता है, वो लो लेवल को समझता है। लो लेवल में 0 और 1 को समझता है। तो हम लोग कोडिंग करेंगे हाई लेवल में, लेकिन उसको कंप्यूटर जो है उसको लो लेवल में समझेगा, तो हाई को लो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए 3 ट्रांसलेटर पढ़ेंगे, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। तो सी प्लस प्लस के लैंग्वेज को हाई से लो में कंपाइलर कन्वर्ट करता है। तो बताओ ये लैंग्वेज किसके ऊपर डिपेंड किया, कंपाइलर के ऊपर, इसीलिए इसको कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि डिपेंड करता है उसके ऊपर ये लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो है कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज होता है और इसमें जो भी डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा सिक्योर होता है। समझ में आ रहा है? सुरक्षित होता है। जैसे आप कहीं पढ़ाई करते हो तो अगर आप क्लासरूम के अंदर हो, क्लासरूम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है क्लास में लॉक कर देंगे, क्लास को लॉक कर देंगे तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिक्योर हो जाएगा, अदर पर्सन नहीं यूज कर सकता। उसी तरह से हम लोग सी प्लस प्लस में क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, डेटा सिक्योर हो जाएगा। और जो लैंग्वेज में क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आया? तो सी प्लस प्लस को इतने सारे नामों से जानते हैं। सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज होता है, कंपाइलर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अगर आपको कोई पूछता है कि आप जैसे कोई किसी को बताओगे आप कि सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ये आप बता रहे, तो अगर आप ये बता रहे हो कि सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है तो वो आपसे भी क्वेश्चन कर सकता है
कि बताओ C++ को हाई लेवल क्यों बोलते हैं, तो आपका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि उसका जो भी कोड हम लोग लिखते हैं वो 0 और 1 में लिखते हैं, इसीलिए वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेगा कि C++ को कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर ये होना चाहिए C++ को कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि C++ के कोड को हाई से लो में कंपाइलर चेंज करता है, इसीलिए उसको कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि C++ को जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाई ये उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज होता है, इसीलिए बोलते हैं। फर्स्ट लाइन आ गया समझ में। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये इन्वेंट किया गया था 1980s में, ये 1980s में डेवलप हुआ था और बजर्नी अस्टोस्ट्रप के द्वारा बनाया गया था, और जो लैब में बना था उस लैब का नाम था बेल लेबोरेटरीज ऑफ एटेंटी। ये एटेंटी बेल लैब भी आप बोल सकते हो, ये नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीफोन टेलीग्राफ, और ये यूएसए में लोकेटेड है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका इसमें ये इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो C++ कब बना था 1980s में, ये याद रखोगे। C++ 1980s में डेवलप हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा बनाया गया था, तो बजर्नी अस्टोस्ट्रप के द्वारा डेवलप किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में C++ वाज इन्वेंटेड बाय, इन्वेंटेड मींस होता है किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो C++ जो है वो बजर्नी अस्टोस्ट्रप के द्वारा बनाया गया है। किस लैब में बना है, तो इसको एटेंटी बेल लैब भी बोलते हैं शॉर्ट में, एटेंटी बेल लैब ये भी बोला जाता है, या फिर बेल लेबोरेटरीज ऑफ एटेंटी बोल सकते हो। इसका फुल फॉर्म होता है, एट का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीफोन टेलीग्राफ, ये होता है। ये यूएसए में लोकेटेड है, यूएसए में अवेलेबल है। ये लैंग्वेज कहां से बना है, सी लैंग्वेज से। इससे पहले सी लैंग्वेज का मार्केट है, उसमें डेटा सिक्योर नहीं होता, तो डेटा को सिक्योर करने के लिए C++ बनाया गया। तो C++ लैंग्वेज इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसका एडवांस वर्जन है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और इसका यूज क्यों किया गया है, तो समझो। ये जो लैंग्वेज है ये बनाया गया था, इट वाज डेवलप्ड फॉर एडिंग फीचर्स ऑफ ऊप के फीचर को डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया था, इसको डेवलप किया गया था। ऊप का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विदाउट चेंजिंग द सी कंपोनेंट। सी में कुछ भी चेंज नहीं आया था, सी में कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया था। सी लैंग्वेज जैसे था वैसा ही बनाया गया, वैसा ही इसको रखा गया, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया। वो सी वाले को भी ये सपोर्ट कर लेता था। सी में जो भी कंपोनेंट यूज हुआ था सब C++ में काम करता है, लेकिन C++ में कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करता है। समझ में आया स्टूडेंट, ये होता है। तो C++ के इंट्रोडक्शन आ गया समझ में। C++ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। C++ जो है वो 1980s में डेवलप हुआ था और बजर्नी अस्टोस्ट्रप के द्वारा बनाया गया था। जो लैब में बना था उस लैब का नाम है एटेंटी बेल लैब। वो लैब यूएसए में अवेलेबल है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे ये लैब अवेलेबल है, ठीक है। और इसका मेनली जो यूज किया गया था, डेवलप किया गया था, वो उप्स के फीचर्स को ऐड करने के लिए विदाउट चेंजिंग द सी कंपोनेंट। सी कंपोनेंट में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ था और ये लैंग्वेज बना। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अब समझोगे कि हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं।
इसका पढ़ने का रीजन क्या है? तो यूज ऑफ सी प्लस प्लस। देखो बर्जरनी स्टोस्ट्रक को फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बनाया था तो यही फाउंडर हुए। अब है यूज ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का यूज क्या कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं? तो इसका यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर को बनाने में किया जाता है। अलग अलग तरह के अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो सी लैंग्वेज का आप यूज करोगे। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनिक्स, अभी इंडिया में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना है जिसका नाम है उबंटू। ठीक है, ये सब अगर आपको डिजाइन करना है, बनाना है, तो आप सी प्लस प्लस के थ्रू बना सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी डिजाइन होता है वो सी प्लस प्लस के थ्रू बनाया जाता है। नेक्स्ट, आप एडिटर्स बना सकते हो। एडिटर्स में नोटपैड अपना बना सकते हो खुद का, वर्डपैड डिजाइन कर सकते हो, एमएस वर्ड डिजाइन कर सकते हो, ये सब हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलेटर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं सी प्लस प्लस यूज करके। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब बना सकते हैं। कॉमर्शियल एप्लीकेशन बना सकते हैं, बिजनेस करने वाला एप्लीकेशन, जैसे होटल का कोई साइट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, उसका शॉप का बना सकते हो, बैंक का बना सकते हो सी प्लस प्लस जान करके। डेटाबेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ओरेकल, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ये सब डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये होता है। नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर डिजाइन कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर में अपना प्रिंटर खुद का बना सकते हैं, कीबोर्ड बना सकते हैं। जैसे देखते हो प्ले स्टोर में जाते हो तो अलग अलग तरह के अलग अलग फॉन्ट साइज टेक्स्ट का कीबोर्ड मिलता है, कोई स्टाइलिश टाइप में लिखा रहता है, वो सब कीबोर्ड डाउनलोड करके हम लोग यूज करते हैं, तो वो सब सी प्लस प्लस में बना हुआ रहता है। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल, एक्सेल सीट बना सकते हैं, पीसी गेम बना सकते हैं और मोबाइल गेम्स डिजाइन कर सकते हैं। पीसी गेम और मोबाइल गेम डिजाइन कर सकते हैं सी प्लस प्लस पढ़ करके। ठीक है, इसीलिए इसको जो है अलग अलग हर तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसीलिए इसको मल्टीपर्पस या जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसका जान करके सी प्लस प्लस पढ़ के हम लोग किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसमें सबका फ्लेवर मिलता है थोड़ा थोड़ा, ये हर तरह के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है। कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो स्पेशल होते हैं, उससे वही एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन सी प्लस प्लस जान करके हर तरह के एप्लीकेशंस को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? ये तो ये है यूज ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सी प्लस प्लस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि हम लोग अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के हेल्प से। तो बोलेगा क्या क्या बना सकते हो, तो आप बता देना, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स, डिवाइस ड्राइवर, बिजनेस एप्लीकेशन, ये सब बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसका कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे ये है सीऑट, तो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं और इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखोगे स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, हम लोग थ्योरी को जल्दी से समझ लेंगे। इसको हम लोग पॉट नहीं रीड करते हैं, इसका यूज, इसको पॉट नहीं पढ़ते हैं, इसको सी ऑट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सी ऑट। सी को अलग पढ़ा जाता है, ऑट को अलग पढ़ा जाता है। तो जैसे हम लोग एमएस वर्ड में कोई काम करते हैं तो आप देखते हो टाइपिंग करते हो तुरंत दिख जाता है, अपना नाम लिख लो स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन सी प्लस प्लस में कुछ भी डिस्प्ले करवाना है कंसोल के ऊपर, कंसोल मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो आपको सी ऑट का यूज करना पड़ेगा। कोड अगर 10 पेज का भी लिखे हो ना तो पूरा 10 पेज आउटपुट में नहीं आएगा, रिजल्ट शो नहीं करेगा। जो जो सीऑट में लिखा रहेगा, जो कोड सीऑट के अंदर लिखा रहेगा वही डिस्प्ले करेगा, बाकी सब इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर आपको कोई भी रिजल्ट को देखना है तो आप उसको सीऑट के अंदर लिखो, तभी वो डिस्प्ले होगा। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि सीऑट जो है वो आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप एमएस वर्ड, पावर पॉइंट के जैसा डायरेक्ट लिखोगे तो नहीं डिस्प्ले करेगा,
अगर उसको डिस्प्ले करवाना है तो आपको सीऑट लिखना होगा, सीऑट के अंदर जिसको डिस्प्ले करवाना है उसको लिखना होगा, तब वो डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं डिस्प्ले होगा। समझ में आया? ये सीऑट को अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है, सी का मतलब कंसोल होता है। क्या होता है? कंसोल, कंसोल। और ऑट का मतलब आउटपुट होता है, आउटपुट, आउटपुट ये होता है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, क्लियर है? देखो समझना, सी ऑट, सी का मतलब कंसोल। क्या होता है? कंसोल। कंसोल स्क्रीन को बोलते हैं, ब्लैक कलर के स्क्रीन, ब्लैक में आएगा उसको कंसोल बोलते हैं। और ऑट का मतलब आउटपुट होता है, तो सीऑट का फुल फॉर्म कंसोल आउटपुट होता है। क्या होता है? कंसोल आउटपुट। यहां नहीं लिखा हुआ है तो आप नोट कर लोगे कॉपी में, सीऑट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। और इसका यूज किया जाता है, सीऑट इज एन ऑब्जेक्ट। सीऑट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जब कंप्यूटर स्क्रीन पर सीऑट को टाइप करोगे तो ये मेमोरी लेगा, और मेमोरी लेगा तो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इसमें समझना है कि ये मेमोरी लेता है, जो भी हम लोग टाइप करते हैं अगर वो मेमोरी ले रहा है तो समझ लो वो एक ऑब्जेक्ट है। तो सीऑट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में रखोगे। सीऑट क्या है? ऑब्जेक्ट है। सीऑट इज एन ऑब्जेक्ट। और इसका यूज किया जाता है विच इज यूज टू, यहाँ पे टू होगा, डॉट दिया हुआ है, फुल स्टॉप, टू होगा, विच इज यूज टू शो और डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द कंसोल। अगर स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो आप सीऑट का यूज करोगे। तो कोई भी पूछेगा कि सीऑट का यूज क्यों करते हैं तो आप बताओगे कि सीऑट इज एन ऑब्जेक्ट। सीऑट एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो यूज किया जाता है, विच इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द कंसोल। कंसोल मतलब स्क्रीन। अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो इसका यूज करोगे। कैसे लिखेंगे समझो, सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब तरीका। सीऑट लिखना है, डबल लेस देन डबल कोट, यहां जो लिखना है आपका मर्जी, और लास्ट में सेमी कॉलन देना है। सेमी कॉलन इसको बोलते हैं, ऊपर डॉट नीचे कॉमा, इसको बोला जाता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, जैसे इंडिया में देखते हो एक सेंटेंस खत्म हो जाता है तो लाइन को स्टॉप करने के लिए फुल स्टॉप देते हैं, उसी तरह से ये लैंग्वेज अमेरिका में बना है। तो अमेरिका में किसी भी लाइन को खत्म करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है, तो ये अमेरिकन लैंग्वेज को समझता है इसलिए। अब आप इसमें समझोगे, यहाँ पे डबल लेस लाइन को इंसर्शन ऑपरेटर बोला जाता है। कौन सा ऑपरेटर? इंसर्शन ऑपरेटर, या फिर इसको आउटपुट ऑपरेटर बोला जाता है। आउटपुट ऑपरेटर, ऑपरेटर, या फिर इसको पुट टू ऑपरेटर भी बोला जाता है। पुट टू ऑपरेटर ये सब बोला जाता है। ठीक है, तीन नामों से इसको जाना जाता है। इसको इंसर्शन ऑपरेटर या आउटपुट ऑपरेटर या फिर पुट टू ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखें, सीऑट के अंदर लिखे वेलकम टू इंडिया, ये लिखे सेमीकोलन दिए, तो सीऑट के अंदर डबल कोट के अंदर जो लिखा रहेगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके ऊपर शो किया है वेलकम टू इंडिया। जो लिखोगे वही कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा, इसके अलावा दूसरा कुछ शो नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये सब इसका लॉजिक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज थोड़ा क्लास डिले हुआ था लेकिन अभी रेगुलर क्लास चलेगा, तो यहाँ तक दिमाग में रखोगे। आज 3 पॉइंट समझाए। पहला इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, सेकेंड यूज ऑफ सी प्लस प्लस, नेक्स्ट सीऑट के बारे में समझाया। सीऑट एक ऑब्जेक्ट है जो आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है, और सीऑट का फुल फॉर्म कंसोल आउटपुट होता है। दैट क्लियर? तो ये माइंड में रखना है और इसके सिंटैक्स को फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू।